हाँ जी बेटा, थंबनेल देख लिया आपने। आज की वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले नहीं, वो क्वेश्चन करने वाले जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को पूछता है, यही पैटर्न फॉलो करता है। तो बेटा आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री 11th की समझ नहीं आती, उन्हें 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री में डर लगता है। तो लास्ट टाइम पे ये 10 क्वेश्चन कर लो, आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगली बात, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आती है तो बच्चे लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज कर लो, एग्जाम में जरूर आएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती क्यों है? ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मूले। बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, सवाल तो समझ आ जाते हैं बट फॉर्मूले इतने सारे हो गए, इतने टाइप के हो गए कि याद नहीं होते। तो हम लोग आज की इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं, भले ही वीडियो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए बट सारे फॉर्मूले याद करने हैं। मैं खुद आपको बेटा एक एक फॉर्मूला याद कराऊंगा और फॉर्मूले की ट्रिक बताऊंगा कैसे ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, फिर अप्लाई करके दिखाऊंगा 10 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो बेटा बिना टाइम वेस्ट करे करते अपनी वीडियो स्टार्ट। वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट्स, मैं यज्ञदेव सिंह आपका मैथमेटिक्स टीचर। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में भाई फॉर्मूला याद करने के लिए एक छोटी सी बात बताता हूं, साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में। क्या बात है बच्चे, साइन थीटा कॉस थीटा में अगर पूछा जाए कि कौन अच्छा है तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूं साइन थीटा कॉस थीटा में कौन अच्छा है तो क्या बोलोगे? भाई आप बोलोगे कि सर किस बेसिस पे बताना है कि साइन थीटा अच्छा है कॉस थीटा अच्छा है ना? तो मैं बताता हूं साइन थीटा कॉस थीटा में बेटा साइन थीटा अच्छा है। रीजन क्यों है साइन थीटा अच्छा? क्योंकि साइन थीटा बेटा कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता मतलब क्या इस बात का बेटा? सुनो, देखो साइन थीटा क्या है, अगर आप बोलोगे साइन, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर आप बोलोगे साइन तो बेटा ये जो है साइन को भी लेके चलेगा, कॉस को भी लेके चलेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कॉस तो ये बोलेगा कि कॉस की बात की गई है तो कॉस कॉस एक तरफ, साइन साइन एक तरफ। ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, ठीक है, और ये सारी बातें मानता है। अगर आप बोलते हो प्लस तो प्लस करता है, माइनस तो माइनस करता है, बट कॉस में बोलते प्लस ये करता माइनस है, अब बोलते माइनस और करता प्लस है। आपको फॉर्मूले याद रखने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है क्या कि साइन थीटा अच्छा है कॉस थीटा गंदा है। क्यों भैया? क्योंकि साइन थीटा करता है कॉस थीटा करता है डिस्क्रिमिनेशन। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? वो कहता है कॉस कॉस वाले एक तरफ रहेंगे, साइन साइन वाले एक तरफ रहेंगे, लेकिन साइन थीटा ऐसा नहीं करता, दोनों को साथ लेके चलता है। प्लस बोलते हैं तो प्लस करता है, माइनस बोलते हैं तो माइनस करता है, बट कॉस ऐसा नहीं करता। अब इससे बेटा इस ट्रिक से कौन से फॉर्मूले याद होते हैं समझो बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्या फॉर्मूला है? साइन एक्स प्लस वाई। तो बेटा साइन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? साइन का, तो साइन को भी लेके चलेगा और कॉस को भी लेके चलेगा। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखा साइन एक्स कॉस वाई। क्या लिखा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। मतलब फॉर्मूला था साइन का तो साइन के साथ कॉस आया, कॉस के साथ साइन आया, और प्लस था तो प्लस आया। लेकिन इसी की जगह पे बेटा अगर कॉस का फॉर्मूला होता तो कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस कॉस एक तरफ, साइन साइन एक तरफ। ठीक है, अगर आपको पहले से फॉर्मूले याद है बच्चे रिवाइज हो जाएगा, अगर याद है तो रिवाइज हो जाएगा। आप सारे फॉर्मूले को एक बार देखो, ठीक है। मैंने क्या बोला? कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस कॉस एक तरफ, साइन साइन एक तरफ, प्लस था तो माइनस कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ये पे साइन का फॉर्मूला साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन का फॉर्मूला है तो साइन कॉस एक साथ, फिर कॉस साइन एक साथ, माइनस है तो माइनस आया। लेकिन अगर कॉस का होता तो कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ, माइनस है तो प्लस। ये 4 फॉर्मूले तो ऐसे याद हो गए अपने को। चलो भाई एक बार पूछते हैं, देखो मैंने बोला साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे कि भैया साइन है, अगर साइन है तो फॉर्मूले में साइन होगा और फिर कॉस होगा, साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि साइन तो दोनों को लेके चलता है। साइन कॉस हो गया, इसके बाद होगा कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा साइन प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस होता तो प्लस आ जाता। अब बात करते हैं कॉस का फॉर्मूला। हाँ जी, क्या होगा कॉस का फॉर्मूला? बोलो भाई। कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस कॉस एक तरफ, साइन साइन एक तरफ, ठीक है भैया। अब प्लस है तो क्या आएगा? माइनस। मतलब साइन और कॉस के फॉर्मूले आपको 4 याद हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब है बेटा tan का फॉर्मूला, tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई। सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन में भी फॉर्मूले काम आएंगे। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? देखो tan है तो बेटा एक बार लिखा tan x और tan y अलग अलग, प्लस है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो tan का फॉर्मूला था तो tan x प्लस y था, एक बार tan x एक बार tan y, प्लस था तो प्लस आया, tan x प्लस tan y। अब ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा? माइनस आएगा, तो नीचे लिख दिया 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। आपको फॉर्मूला साथ में बोलना है, क्या फॉर्मूला है?
tan x प्लस वाई का tan x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस tan x 10y, प्लस है तो प्लस है, नीचे माइनस आएगा। अब फॉर्मूले में आ गया माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूले में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। tan x माइनस y का फॉर्मूला क्या है, tan x माइनस 10y, और यहाँ पे माइनस है तो नीचे क्या होगा, प्लस। तो दोनों फॉर्मूले सेम है, प्लस माइनस वाले, बस साइन का डिफरेंस है, प्लस बोले तो ऊपर प्लस, माइनस बोले तो ऊपर माइनस। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अपने 6 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। याद करते रहने, साथ साथ ध्यान से सुनना है आपको। अब tan का हो गया, cot में उल्टा होता है बच्चे, उल्टा होता है कैसे, यहाँ पे जो ऊपर है वो नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर होगा। कैसे समझो, देखो यहाँ पे जो tan वाला फॉर्मूला था, tan x tan y जो मल्टीप्लाई में थे वो नीचे थे, लेकिन cot के फॉर्मूले में क्या होगा, समझो cot है तो बेटा cot है, तो यहाँ पर देखो cot x प्लस वाई है, तो जो cot x प्लस वाई है वो नीचे आया, क्या आया, नीचे, और मल्टीप्लाई वाली टर्म क्या आई, ऊपर, और उल्टा काम कर रहा है। tan में सब कुछ बढ़िया था, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, बट cot में दोनों में अपोजिट, प्लस है तो ऊपर क्या है, माइनस, माइनस है तो ऊपर क्या है, प्लस, और नीचे क्या है, माइनस। रेसिप्रोकल कर दिया, पहले x है फिर y है, यहाँ पे पहले y है यहाँ पे x है। तो सबसे पहली बात, tan वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा तो cot वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो cot x प्लस y का फॉर्मूला क्या है, सारे बच्चे ध्यान से देखो, cot x प्लस y का फॉर्मूला क्या है, cot x cot y मल्टीप्लाई वाली टर्म, प्लस है तो -1। अब नीचे बेटा cot y प्लस cot x, पहले y वाला फिर x वाला, ठीक है। अब समझना, पैटर्न समझना। अब माइनस आ गया, माइनस तो cot x माइनस y है, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, cot x cot y प्लस 1। अब नीचे क्या आएगा, माइनस, और पहले क्या आएगा, y और फिर x। इधर के सारे फॉर्मूले समझ आई, ठीक है, समझ में आए ना। अब आ जाओ भाई यहाँ पे अगले फॉर्मूले, sin 2x वाले और 3x वाले फॉर्मूले। ये है बेटा sin 2x का फॉर्मूला, cos 2x का, tan 2x का, और यहाँ पर 3x के फॉर्मूले, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, आपको याद करने हैं sin 2x के दो फॉर्मूले, इन्हें कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। इसमें एंगल आधा हो जा रहा है। sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x cos x। भाई नोट करते रहो, नोट करते रहो, क्वेश्चन में मैं अप्लाई करूंगा तो बेटा यहाँ पे आपको कॉपी में देखना है कैसे कैसे अप्लाई हुआ, बाकी मैं यहाँ पे शो करता रहूंगा। sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आगे cos 2x के भाई इतने सारे फॉर्मूले हो गए, cos 2x के इतने सारे फॉर्मूले हो गए। पहला मेन फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसी से हमने और फॉर्मूले बना दिए, क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब बच्चे कहते हैं भैया इतनी जल्दी तो याद नहीं होंगे, ठीक है। आपने बोला भी साथ साथ याद करो, बेटा देखो साथ साथ एकदम 100% याद नहीं होंगे, बट मैं क्लास में क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक बार फॉर्मूला इसीलिए बता रहा हूं ताकि जब हम अप्लाई करें तो आपको समझ में, हाँ जी ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इस तरीके से पढ़ा था तो अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने पहले फॉर्मूला ही नहीं पढ़े तो, ठीक है, अगर पहले से याद है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, बट देखने जरूर है, ठीक है। तो sin 2x के cos 2x के फॉर्मूले देख लिए एक बार, याद अभी तुरंत नहीं होंगे, आप बाद में बैठोगे चीजों को याद करोगे तो याद होंगे बढ़िया से। आगे tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x। देखो एंगल आधा हो गया, यहाँ पे क्या था 2x, यहाँ पे क्या हो गया x, यहाँ पे 2x था तो यहाँ क्या हो गया x, ठीक है। तो जो 2 था वो हमने आगे लिख दिया। tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब 3x वालों की चिंता नहीं है, इनकी तो भाई ट्रिक है, क्या है इनकी ट्रिक, सुनो। sin 3x है, क्या है sin 3x, तो sin का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, sin का। अब sin बंदा कैसा है, sin बंदा कैसा है, अच्छा है बेकार है, ये अच्छा है, ये तरीके से पैटर्न से काम करता है। अब जब sin 3x का फॉर्मूला आएगा तो पहले लिखेंगे 3 फिर लिखेंगे 4, है ना, ऐसे तो ऑर्डर चलेगा। 3 है तो पहले 3 और उसके बाद 4। अब 3 के साथ क्या आया, sin x, क्या आया sin x, और यहाँ पर sin की पावर 3। यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ था ना, यहाँ तो 3 लिखा हुआ था, यहाँ पे 3 नहीं था तो कहाँ लगा दिया, पावर में। मतलब ऐसे याद रखना है, जब आपको कोई बोले sin 3x का फॉर्मूला लिखो तो आप बोलोगे अच्छा 3x का फॉर्मूला लिखना है, तो पहले लिखेंगे 3 फिर लिखेंगे 4, उसके बाद sin का फॉर्मूला है तो आएगा sin x आएगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे 3 तो था, यहाँ पर 3 नहीं है तो कहां लगा दो, पावर में लगा दो। तो sin 3x का फॉर्मूला अपने को याद हो चुका है भाई, क्या, पहले 3 फिर 3 के बाद आता है 4, sin बट यहाँ पे पावर 3 लिखो, बीच में लगाओ माइनस। अब cos का उल्टा, cos काम करेगा उल्टा, कैसे, अब देखो भाई cos 3x का फॉर्मूला है, पहले लिखेगा 4 फिर लिखेगा 3, पहले लिखेगा 4 फिर लिखेगा 3, उसके बाद यहाँ पे 3 है cos x लिखा, यहाँ पे तो 3 है तो इस वाले में पावर क्या कर दी, 3 कर दी। समझे नहीं समझे, जहां पे 4 है उस वाले में पावर 3 होगी, जहां पे 4 है उस वाले में पावर 3 होगी, बस इसमें उल्टा हो जाता है।
क्लियर है? अब tan 3x का फॉर्मूला ये आप लोग याद रखना बच्चे, क्या 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। देखो पहले 3 आगे आया, फिर पावर में आया, और यहां पर भी आगे आया। याद रखना, पहले 3 आगे, फिर पावर में, और फिर आगे। ठीक है, इस तरीके से 3 आगे, पावर में, फिर आगे 3 tan x, साथ साथ बोलना है आपको। ठीक है, क्या 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूले हो गए बच्चे। अभी और फॉर्मूले हैं, अभी और फॉर्मूले इसके बाद में। पहले इन फॉर्मूले को आप लिखो, इन सारे फॉर्मूले को लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। याद है तो बिना देखे लिखो, फटाफट से लिखो, फटाफट। हाँ जी, हो गए? ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा ये बात तो याद है ना आपको, साइन अच्छा है, कॉस गंदा है, डिस्क्रिमिनेशन करता है भाई। आ जाओ अगले फॉर्मूले पे बेटा। ठीक है, आ जाओ। अब साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। ये 4 फॉर्मूले का पैटर्न समझना, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, इनका पैटर्न समझना। देखो साइन 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 साइन, देखो साइन साइन एक तरफ, साइन साइन एक तरफ, इधर कॉस 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 कॉस, यहाँ पे प्लस माइनस। ध्यान से सुनो, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसमें एक चीज आप नोटिस करना, देखो ये सब सेम है। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें सेम हैं। देखो x प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, और यहाँ पर x माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू। मतलब एक बात समझ आ गई कि भाई जब भी ये फॉर्मूले होंगे, साइन साइन अलग अलग है, साइन साइन अलग अलग है, कॉस कॉस अलग है, कॉस कॉस अलग है, प्लस माइनस में डिफरेंस होगा, तो हमें x प्लस वाई बाई टू तो आएगा, x माइनस वाई बाई टू तो आएगा, साथ में आगे भी 2 आएगा ही आएगा। यहां तक समझ आई? मतलब सिर्फ चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है? साइन कॉस कॉस, साइन कॉस कॉस, साइन साइन, ये सब चेंज हो रहा है, बाकी सारा पैटर्न क्या है? सेम। तो इसकी भी ट्रिक है, सुनो बेटा ध्यान से। अब पहला फॉर्मूला किसका? साइन का। तो भाई साइन में तो सेम सेम होता है, मतलब साइन तो अच्छा होता है, साइन को भी लेके चलता है, कॉस को भी लेके चलता है। तो भाई साइन का फॉर्मूला है, तो पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा। मतलब याद रखना, x प्लस वाई बाई टू माइनस 2 लिखना है। अगर दोनों में साइन है तो आप समझ गए, साइन है मतलब साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा। लेकिन अगर माइनस लगा दिया तो पहले कॉस आ जाएगा, फिर साइन आएगा, लेकिन आएंगे दोनों, साइन के फॉर्मूले में आएंगे दोनों। ठीक है, अगर प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, माइनस है तो पहले कॉस। अगले कॉस का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? कॉस का। कॉस की बदमाशी पता है, कॉस की बदमाशी आप सबको पता है ना। ये क्या करता है, कहता है अच्छा कॉस है ना तो भाई कॉस ही आएगा। ठीक है, कह रहा कॉस है तो कॉस ही आएगा, तो दोनों में लिखा कॉस कॉस, दोनों में क्या लिखा? कॉस कॉस। लेकिन अगर इसमें माइनस लगा दिया तो इसका दिमाग हो जाएगा खराब। अच्छा कॉस में माइनस, अब तो मैं माइनस भी लिखूंगा, साथ में लिखूंगा साइन। क्या लिखूंगा? साइन। लेकिन दोनों को साथ में लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, और ज्यादा ड्रामा करोगे माइनस लगाओगे तो माइनस भी लगाऊंगा, साइन लिखूंगा। मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे, किस तरीके से याद करने हैं, साइन कॉस के ट्रिक से याद करने हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अगर कॉस कॉस है दोनों तरफ, 2 cos x cos y, 2 sin x sin y, सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। एक एक फॉर्मूला यहाँ पे बेटा यूज होने वाला है क्वेश्चंस में, तो ध्यान से इसीलिए। ठीक है, cos x cos y है तो आप समझ गए यार, कॉस है दोनों तरफ तो कॉस आएगा। क्या आएगा? कॉस। दोनों में साइन है तो कॉस आएगा, बट माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस दोनों है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले साइन है फिर कॉस है, मतलब इसमें साइन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब पहले कॉस है तो फॉर्मूला तो साइन का ही है, बट बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये वाले फॉर्मूले कहां यूज होने वाले हैं? जो क्वेश्चन आते हैं ना, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, ऐसे क्वेश्चनों में हम ये वाले फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। मैं साथ साथ दिखाता रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूले बेटा, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखे हुए नहीं है, आपको याद करने हैं। देखो क्या है बच्चे, साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला, कॉस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला, टेन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला, एक याद कर दो बाकी सारे याद हो जाएंगे। कैसे? देखो साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला क्या है? रूट में। किसमें बेटा? रूट में। क्या? 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। क्या? 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। आप एक याद कर लो। ठीक है, आप ऐसे याद करोगे कि भैया ने अलग से हाफ एंगल फॉर्मूला लिखवाया था, साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 के फॉर्मूले लिखवाए थे। अपने को साइन का याद है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है साइन का? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। क्या? 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। इधर देखो क्या होता है, रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। अपने को साइन का याद करा है, बाकी कुछ याद नहीं करा। क्या याद करा है? रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब अगर कॉस का बोलेगा तो इसी में क्या लगा देना? प्लस। क्या लगा देना?
प्लस। क्यों लगा देना भैया, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला और फॉर्मूले में भी कॉस है, दोनों भाई भाई प्लस आएगा, बट साइन में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब साइन कॉस के याद हो गए, साइन वाले में माइनस, कॉस वाले में प्लस। अब आए टेन की बारी, किसकी बारी, टेन की बारी। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो बेटा साइन के नीचे कॉस लिखेंगे। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस। तो लिख दिया 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस। तो अपने को याद एक ही करना है। मैंने तो भाई एक ही याद करा था क्लास 11th में, साइन एक्स बाई 2 का क्या रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। कॉस का पूछते थे प्लस लगा देते थे, टेन का पूछता है तो दोनों का अपॉन में लिख के आ गया फॉर्मूला। क्लियर है, ठीक है, सारे फॉर्मूले बच्चे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हमें क्वेश्चन करने में आएगा मजा। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, कॉस ब्रैकेट में पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस ब्रैकेट में पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू रूट 2 कॉस एक्स। सबसे पहले भाई हमें पहचानना है कि यहां फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। देखो ये पहले लिखा है कॉस, क्या है कॉस, उसके बाद थीटा, फिर कॉस के बाद एक और थीटा, तो ये है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। क्या है भाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। जिसको याद है बहुत ही बढ़िया, नहीं याद है तो मैं एक बात याद दिला देता हूं। देखो यार दोनों में कॉस है, क्या है दोनों में कॉस, तो भाई कॉस है तो फॉर्मूले में भी कॉस ही आएगा। तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और यहां पर कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, यहां पे दिखा देता हूं आपको फॉर्मूला। देखो cos x प्लस cos y, दोनों में cos है तो भैया cos ही आएगा। और ये चीज तो फिक्स थी, 2 प्लस बाय 2 माइनस बाय 2, ये तो फिक्स था, बस cos cos था, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। तो बच्चे ये पूरा है x, ये पूरा है y, तो मैंने फॉर्मूला लगाया क्या, 2 cos, दोनों को प्लस करके आधा, तो दोनों को प्लस करा और 2 से डिवाइड, फिर दोनों को माइनस करा और 2 से डिवाइड। समझ में आया, पहला स्टेप समझ आया। फॉर्मूला लगाया cos x प्लस cos y का, दोनों को प्लस करके आधा, और इसका x पूरा ये है पूरा y है, प्लस करके आधा माइनस करके आधा। अब करते हैं प्लस, बेटा प्लस x माइनस x कैंसिल, पाई बाय 4 दो बार है तो 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, बचा सिर्फ पाई बाय 4। अब यहां पे बेटा ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, x और x 2x, और नीचे क्या लिखा है 2। अब cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा cos x। ठीक है, अब ये जो ऊपर 2 है इस 2 को लिखा रूट 2, नीचे वाला कुछ नहीं ऐसे ही लिखा। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, आया रूट 2 cos x, और बेटा सवाल हो गया प्रूफ। देखो ये प्रूफ करना था, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहां पर बेटा हो क्या सकता है, माइनस आ सकता है, कॉस की जगह पे साइन आ सकता है। ये पैटर्न समझ लो बढ़िया से, नोट करो इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को नोट करके फिर आगे बढ़ना है हमें, फटाफट से करो, ठीक है, बिना नोट करे आगे नहीं जाना। हाँ जी, हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारा, tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। बार बार एग्जाम में पूछा गया, 11th क्लास, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भी भाई सारे टीचर मोस्ट इंपोर्टेंट टिक लगवाते हैं इस पे। और ये क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन है जिसमें कॉट होता है, tan की जगह पर कॉट होता है, हल्का सा पैटर्न डिफरेंट है, उसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे सेम टू सेम। समझो, अब क्वेश्चन में हमने देखा 3 थीटा है, 3x 2x और x। कितने थीटा है बेटा, 3, कौन कौन से, 3x 2x और x। हमने देखा भाई यहां पर यार अगर 2x और x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा, 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x आएगा, और हर जगह tan है, तो मैंने लिखा टेक tan बोथ साइड, टेक tan बोथ साइड, दोनों तरफ का ले लिया, tan ले लिया। यहां तक समझ आया। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कॉट होता तो मैं क्या लेता, दोनों तरफ कॉट ले लेता। बात क्लियर है, जब tan था तो tan लिखा, कॉट है तो क्या लिखना है कॉट। इस क्वेश्चन में tan है तो tan ले लिया। अब सुनो भाई, tan 3x ऐसे छापा, अब यह फॉर्मूला बन गया tan x प्लस वाई। क्या बन गया, tan x प्लस वाई। अच्छा फॉर्मूला याद है किसी को, किसी को याद है भाई, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे, मतलब tan x प्लस tan y, नीचे 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया, ये पूरा x ये पूरा y, तो tan x प्लस y का tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। फॉर्मूला लगाया। अब ये जो डिवाइड में बैठा है पूरा का पूरा डिवाइड में, इधर जाके tan 3x से हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये जो ऊपर था ऐसे ही है। अब मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा,
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x था, साथ में 2x और x, तो 3x 2x x आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, ये जो माइनस की टर्म थी पूरी की पूरी उधर जाके हो गई प्लस, और इन दोनों को इधर लाके कर दिया माइनस, और देखा तो ये सवाल प्रूफ हो गया। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हमने क्या करा कि भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इधर उधर भेजा, हो गया प्रूफ। नोट करो फटाफट से, फटाफट नोट करो। ठीक है, वीडियो चालू है ना? हाँ जी, वीडियो चालू है। ठीक है, क्लियर है ना बच्चे? बस 10 लिया है, दोनों तरफ फॉर्मूला लगाया, डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजा, मल्टीप्लाई करके देखा कि भाई ये सारे एक तरफ है, इनको उधर भेज दिया, इधर उधर भेजा, आंसर आ गया। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4। इतना बड़ा सवाल आ गया भाई, ये तो बहुत बड़ा सवाल आ गया। ठीक है, देखो आपको ना बेटा लेक्चर कंप्लीट लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि भाई 5 क्वेश्चन देके 6 क्वेश्चन देके बस हो गया, उसके बाद नहीं। ठीक है, लास्ट तक टिकना है। ठीक है, लास्ट टाइम में एग्जाम आने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना, एक एक क्वेश्चन समझना है आपको। ठीक है, लास्ट तक देखना है। अब क्या प्रूफ करना था? cos 6x है, क्या है बच्चे? cos 6x। तो मैंने 6x को पता है क्या लिखा? 2 into 3, 2 3 या 6, मैंने लिख दिया 2 into 3। तो भाई यहां पे फॉर्मूला बन रहा है क्या? cos 2 और ये पूरा थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। और बच्चों देखो यहाँ पे cos 2 थीटा के कितने सारे फॉर्मूले थे, इतने सारे फॉर्मूले थे भैया। अब कौन सा लगेगा हमें कैसे पता चलेगा इनमें से? यहाँ पे समझो कौन सा लगेगा। देखो यहाँ पे cos 2 थीटा तो लग गया। अब मुझे जो प्रूफ करना है, ध्यान से देखो, मुझे जो प्रूफ करना है उसमें है -1। क्या है? -1। अब कैसे पता लगाएंगे cos 2x के इतने सारे फॉर्मूले में से कौन सा लगेगा? तो लास्ट में है -1। तो भाई यहाँ पे इतने सारे जो फॉर्मूले हैं इसमें -1 किसमें है? 2 cos स्क्वायर x -1। कौन सा फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर x -1। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग भी। ठीक है, तो लगाया 2 cos स्क्वायर x -1, और इसका x नहीं है, 3x है। क्या है? 3x है। तो बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही लगा है, कौन सा वाला? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्यों? क्योंकि इसमें -1 चाहिए था प्रूफ में, इसीलिए वाला लगाया। आगे अब यहाँ पे आ गया cos 3x। क्या आ गया? cos 3x का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। क्या? cos है ना भाई, ये cos है, तो पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा, पहले 4 फिर 3, और यहाँ पे 4 है तो पावर 3 होगी, यहाँ पे पावर नहीं होगी, बीच में माइनस, फॉर्मूला लिख दिया हमने, कोई दिक्कत? ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज छापा। मतलब हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअल में सारा खेल किसका है? फॉर्मूले का खेल है सारा का सारा। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला छाप दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझे नहीं समझे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया। अब 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर सॉल्व हो गया, -1 ऐसे ही छाप दिया। अब यहाँ पे बेटा आगे 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई, 16 2 जा 32, 2 9 जा 18, 2 को 24 से करोगे 48, और बेटा सवाल प्रूफ हो गया। एक्चुअल में देखने में लगते हैं बेटा ये क्वेश्चन मुश्किल, फॉर्मूले का खेल है सारा का सारा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि भैया फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूले तो याद नहीं, क्या करें फिर? पहले फॉर्मूला याद करें फिर वीडियो देखें? नहीं, आप देखो साथ साथ, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे फॉर्मूले साथ साथ समझा के भी चल रहा हूं, और जब क्वेश्चन में आप इन चीजों को यूज कर लोगे तो शायद धीरे धीरे अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करा है, cos 3x का फॉर्मूला 3x है, और cos है तो पहले 4 फिर 3, और 4 है तो पावर 3 आएगी, तो बात में दिमाग में रिमाइंड हो रहा है साथ साथ। ठीक है, नोट करो, फटाफट से नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ो, वीडियो पॉज करके भागना नहीं है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन tan 4x का। हाँ जी, फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। tan 4x बराबर इतना बड़ा पता नहीं क्या है, ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगता है बच्चों को। तो सबसे पहली बात, ये जो 4x है, क्या बोला बच्चे? ये जो 4x है इसको लिखेंगे 2 into 2x। क्या लिखेंगे? 2 2 जा 4। भाई 4 क्या होता है? 2 2 जा 4। अब tan 2x का फॉर्मूला बच्चे, ठीक है, tan 2x का फॉर्मूला अभी यहाँ पे पीछे पढ़े थे, क्या था? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चे, ध्यान से सुनो, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 था, 4 को क्या लिखा? 2 2 जा 4। अब tan 2x का फॉर्मूला लगा, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, क्या है? 2x है। tan 2x की जगह 2x है, तो यही फॉर्मूला पूरा का पूरा छापा है हर जगह। देखो 2 2 tan बट x की जगह 2x।
1 1 माइनस माइनस tan स्क्वायर सब कुछ सेम है, x की जगह 2x क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, क्या है 2x है। पहला स्टेप क्लियर है, समझ आया नहीं आया? ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। अब देखो भाई, अब इसमें तो दोबारा से tan 2x आ गया, तो भाई दोबारा से फॉर्मूला लगा देंगे tan 2x का। तो tan 2x का फॉर्मूला जो यहां लिखा था पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे छाप दिया, यहां पर tan 2x था पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे छाप दिया, इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। स्टेप क्लियर है बच्चों, क्या बोला मैंने? ठीक है, tan 2x का फॉर्मूला लगाया, यहां पर भी लगाया, स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया। आगे क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे बच्चे, 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4 tan x, नीचे वाला ऐसे ही छापा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं करा, बस इसका लिख दिया होल स्क्वायर। क्या लिख दिया? होल स्क्वायर। स्टेप समझ में आ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे 2 2 जा 4 कर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे भाई? इसके नीचे मन लेके एलसीएम, ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी, ऊपर वाला ऐसे लिखा, नीचे मन लेके एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम आया ये। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। समझे नहीं समझे मैंने क्या कहा? एलसीएम ले लिया, आ जाओ भाई आगे सॉल्यूशन पे। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करा है? देखो ये ना बच्चे कैंसिल हो रहा है, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो एक तो इनमें से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा क्या? अब इस सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे से मल्टीप्लाई और बीच वालों को मल्टीप्लाई, यही तो होता है। तो 4 tan x के साथ ये 4 tan x के साथ में ये आ गया, नीचे वाला ऐसे लिखा। अब समझ आया ना बच्चे? ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, 4 tan x के साथ ये लिखा और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना, 1 कट गया वो तो 1, तो ये पूरा का पूरा यही छाप दिया यहाँ पे, बस छाप दिया ऐसे। ठीक है, लिख दिया। अब ऊपर तो कुछ नहीं करना, ऐसे लिखा। अब नीचे बेटा फॉर्मूला नहीं लग रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये -2 -4 -6 हो जाएगा। समझे नहीं समझे? ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाली टर्म तो ऐसे ही बेटा नोट करते हुए आ रहे हैं, नीचे नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो -2 -4 -6 हो गया और क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये लग रहा है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भैया, समझ नहीं आ रहा कैसे याद रखेंगे, तो बेटा थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। क्लास 11th में हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, वो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, बट आपको ऐसा नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। स्टेप्स को समझो, दोबारा से सुनो क्या बोला मैंने, कैसे कैसे क्या कैंसिल हुआ है, मल्टीप्लाई कैसे हुआ है, नोट करो, 2 मिनट पॉज करो, चीजों को नोट करो, समझ में आएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपका नहीं हो पाया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई नोट करो, पहले फटाफट से नोट करो। हाँ जी फटाफट हो गया ये स्टेप भी। ठीक है, आ जाओ भाई अगला 5th क्वेश्चन बेटा, प्रूव दैट, हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये पूरा स्टेप प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चे ये है LHS को हमने यहाँ लिख दिया। अब इधर कंफ्यूजन नहीं होना, सुनना, अब अलग फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो LHS था पूरा का पूरा लिख दिया। अब मैंने देखा ना कि cos x cos y, बच्चे समझना, cos x cos y, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं आगे लिख दूं 2, तो 2 cos x cos y फिर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं आगे लिख दूं 2 cos x cos y तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा, देखो ये वाला। ठीक है, 2 cos x cos y, समझे नहीं समझे? अगर 2 आ जाए तो 2 cos x cos y का फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार दोनों एंगल को प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे? माइनस। तो भैया हमें 2 चाहिए, क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो देखो क्या स्टेप है, हाँ जी, तो हमने 2 चाहिए, तो बेटा 2 से करा डिवाइड और 2 से करा अंदर मल्टीप्लाई। पहला स्टेप समझ आया? क्या बोला मैंने? हमें यहाँ पे दोनों में 2 चाहिए ताकि 2 cos x cos y, यहाँ पे भी 2 cos x cos y बन जाए। तो मैंने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई करा ऊपर और यहाँ पे नीचे डिवाइड में भी लिख दिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 1/2, यहाँ पे आगे 1/2 ऐसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 2 cos x cos y का। क्या फॉर्मूला होता है? एक बार दोनों थीटा को प्लस करते हैं, एक बार दोनों थीटा को माइनस करते हैं। समझ आया? यहाँ पर भी बेटा 2 cos x cos y का फॉर्मूला बना, एक बार दोनों थीटा को प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। और यहाँ पर था माइनस था आगे, तो दोनों प्लस की जगह दोनों में क्या हो गया? माइनस हो गया, क्योंकि आगे माइनस है तो दोनों के साइन क्या हो गए? चेंज हो गए। यहाँ तक कोई डाउट? समझ आया? ठीक है जी,
अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि पहले 3 लिखा था बाद में ये था, तो इसमें से माइनस होना चाहिए, वो मैंने रिवर्स कर दिया है। क्यों? क्योंकि बेटा बड़े वाले एंगल को पहले लिख लिया है। ठीक है, आ जाओ, पहला स्टेप समझ आया अभी तक। ठीक है कि 2 लिख के फॉर्मूला लगाया, दोनों में आगे प्लस करते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5x/2, इनको प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो 3x/2, इनको प्लस करेंगे तो 15x/2, इनको माइनस करेंगे तो 3x/2। अब मैंने देखा ये तो सेम है, cos 3x/2 प्लस का यहाँ पे ये माइनस का, तो भैया ये दोनों हो गए कैंसिल, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो फिर तो 2 ही टर्म बची, कौन सी 5x/2 वाली और 15x/2 वाली। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है ना? फॉर्मूला लगाया, जो कैंसिल हो रहा था कर दिया, 2 टर्म बची लिख ली। अब फिर दोबारा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा cos x minus cos y, कौन सा बेटा cos x minus cos y। तो बेटा ये आपको फॉर्मूला याद है, cos के बीच में माइनस लगाने की बेटा इनने हिम्मत दिखाई है। cos के बीच में माइनस लगाता है तो ये बंदा क्या करता है, कहता है कि मैं भी माइनस लगाऊंगा, साथ में लिखूंगा साइन साइन। क्या लिखूंगा? साइन साइन। ये तो यही होता है ना फॉर्मूले में, ट्रिक बताई थी, cos x minus cos y है। ठीक है भाई, अब लगाऊंगा मैं -2, साथ में दोनों फॉर्मूले में साइन साइन, प्लस करके आधा माइनस करके आधा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इनको प्लस करा तो बेटा 15 और 5, सुनो ध्यान से, 15 और 5 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10, 10 को 2 से करोगे 5, तो आया 5। ध्यान से दोबारा सुनो, दोबारा 15 और 5 20, 20 के नीचे 2 है, 20 को 2 से करोगे 10, पर 10 के नीचे भी 2 है तो क्या आएगा 5। तो यहाँ पे क्या लिखा 5। आ जाओ यहाँ पे देखो, 5 में से 15 गए तो ध्यान से सुनना, 5 में से 15 गए तो -10, क्या होगा -10। अब यहाँ देखो 5 में से 15 गए -10 का आधा -5 के नीचे लिखा है 2, -5 के नीचे क्या लिखा है 2। अब साइन के अंदर माइनस होता है, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन के अंदर माइनस होता है तो आ जाता है आगे, क्या जाता है आगे। और ये जब आगे आएगा तो एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो बचा sin 5x/2 और क्वेश्चन हो गया प्रूव। समझे नहीं समझे? स्टेप बाय समझो, समझ में आएगा बेटा। क्लियर है? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। टेक योर टाइम लो, समझो, नोट करो। ठीक है, मैं फटाफट से तो क्वेश्चन समझा रहा हूं, आगे बढ़ जा रहा हूं। ठीक है, आपको क्वेश्चन होने के बाद एक पॉज लेना है, समझना है सारी चीजों को, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे देखो साइड में लिख भी दिया है मैंने, उस चीजों को समझ के फिर नोट करके आगे बढ़ना है। नोट करो पॉज करके, देन आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी आ गया बेटा ये वाला फॉर्मूला, sin x/2 cos x/2 tan x/2। हाँ जी, तो भाई देखो पहले इस फॉर्मूले के बारे में बता देते हैं। ठीक है, एक मिनट, वीडियो शायद रुक गई है क्या? नहीं चल रही है, ठीक है। इस फॉर्मूले के बारे में बता देते हैं आपको बेटा। इस क्वेश्चन में जो यूज होने वाला है sin x/2 cos x/2 tan x/2। हमने जो तीनों फॉर्मूले देखे ना यार, इन तीनों फॉर्मूले में एक ही चीज है, cos cos cos। क्या है? cos cos cos, मतलब अपने को cos चाहिए। क्या चाहिए? cos। तो जब ऐसा सवाल आएगा, तो जब भी कोई सवाल आएगा तो हमें कुछ भी दे रखा हो, हमें निकालना है cos। क्या निकालना है? cos। तो क्वेश्चन में दिया है 10, क्या दिया है 10, तो हमने क्या करा बच्चे 10 दिया है, बट हमें तो भाई cos चाहिए। जब भी हमें sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना होगा तो मुझे cos चाहिए, फॉर्मूले में cos होता है। तो इन्होंने 10 दिया था ना, ये 10th क्लास का बच्चों वाला फॉर्मूला लिखा, sec² x = 1 + tan² x। 10 दिया था ना तो 10 पुट करा, 10 दिया था तो पुट करा, सॉल्व करा इसको, और बेटा यहां से sec निकाला। क्या निकाला? sec का उल्टा क्या होता है? cos। तो sec दिया था तो इसका उल्टा करके क्या आ गया? cos आ गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? हमने क्या करा, 10 दिया था, फॉर्मूले में 10 पुट करा, सॉल्व करा, cos निकाला। एक बात बेटा, बट ये क्या दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये जो है ना बेटा, ये रेंज सुनो ध्यान से, पाई और 3π/2 के बीच में। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो बेटा एक बार में समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी नो टेंशन बेटा, आप लोगों के लिए तो बनाई स्पेशल वीडियो, जिन्होंने ट्रिग्नो नहीं पढ़ी। देखो ठीक है, अब ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2। भैया ये क्या लिख दिया आपने, हमने तो कुछ आता ही नहीं है। अरे सुनो, ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 0 डिग्री, मैंने रेडियन में लिखा। अब सुनना बच्चे, ये कह रहा है पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है और 3 पाई से छोटा है, तो भैया ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से हमने पढ़ा है इसमें ऑल पॉजिटिव,
साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होते, बाकी नेगेटिव। इसमें टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है क्वाड्रेंट वाला सीन। ठीक है, अगर आपको बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये एक्सरसाइज नहीं आती, कमेंट में मैसेज कर दो, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा किस तरीके से चेंजिंग लाइन नॉट चेंजिंग लाइन काम करता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। तो ये पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है भाई। कौन सा आ रहा है? थर्ड। अब थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है। बट मैंने क्या निकाला? cos निकाला, तो मैंने माइनस लिखा। क्या लिखा? माइनस, क्योंकि थर्ड में cot पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है। हमारा cos है तो माइनस में लिखा। समझ आया? देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बट मैं इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में बेटा यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें क्या पता tan की जगह वो दे दे cot, tan की जगह दे दे वो sin, कोऑर्डिनेट अलग कर दे, फिर आप लोगों को क्या होगा? इसीलिए भले ही 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं, बट चीजें समझ में आ जाएं कि भाई ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओ, अलग आए जब भी कर पाओ। ठीक है, अभी तक के सवाल में मैंने सिर्फ एक बात बताई, भाई हमें जब भी ये निकालना होगा तो हमें चाहिए सिर्फ कॉस। क्या चाहिए? कॉस। तो हमने भाई कॉस निकाला। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट था बेटा थर्ड था, थर्ड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव लगा दिया मैंने। अब आगे की बात करते हैं। देखो अब ये जो बेटा रेंज थी वो x की थी। किसकी थी? x की। ठीक है, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो x है। अब हमें निकालना क्या है? x/2 x/2 x/2, मतलब एंगल का आधा हो गया। एंगल का क्या हो गया? आधा। तो मैंने यहाँ पे ये रेंज छापी, यहां से देख के लिखी। अब मैंने सबके नीचे 2 लिख दिया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये आ गया। इसका मतलब अब जो x/2 है कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। किसमें पहुंच गया? सेकंड में पहुंच गया। तो अपने को क्या बात ध्यान देनी है? अपने को ये बात ध्यान देनी है कि भाई क्वेश्चन में x की रेंज है, बट मुझे निकालना है x/2, और जब मैंने देखा x/2 तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है आफ्टर स्कूल, मतलब sin थीटा पॉजिटिव। मतलब अब जो मैं यहाँ पे निकालूंगा ना, sin x/2 cos x/2 tan x/2, इनके जो साइन होंगे प्लस माइनस के, वो लूंगा अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ और 5 मिनट हो गए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, इतना टाइम इसी में लग गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कई बातें सीख ली। x का रेंज है, हमें चाहिए x/2, तो उसका कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा, कैसे होगा समझा दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा, हमें चाहिए sin x/2 cos x/2 tan x/2, सबके फॉर्मूले हैं, सबके फॉर्मूले अपने को पता है, सबके फॉर्मूले में cos चाहिए और cos निकाल कर रेडी है। cos निकाल के हमने रेडी कर रखा है। अब क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या था? 1 - cos x/2 लिख दिया। 1 - cos x जो आया था अपॉन में 2, रूट है, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेके सॉल्व करा, आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। मेन कॉन्सेप्ट यहां था, यहां तो बस पुट करना है। अब बारी cos x/2 की। cos x/2 में होता है प्लस। क्या होता है बच्चों? प्लस। तो बच्चे यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे, बट वो माइनस में तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 1/√10। अब सुनो बच्चे, अब 1/√10 आया तो माइनस क्यों लगाया भैया? माइनस क्यों लगाया? अभी बताया था मैंने यहाँ पे कि हम निकाल रहे हैं x/2 x/2 x/2, और x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक, और जो भी हमारा साइन और कॉसेक के अलावा आएंगे उसमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। समझ में आया? तो बेटा हमारा साइन आ गया, कॉस आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan आ गया। ये तो साइन कॉस tan पुट करके निकालना है, ये वाला स्टेप ध्यान रखना। अब वीडियो को भले ही पॉज करो, चीजों को दोबारा से लिखो। ठीक है, लेक्चर लेने का तरीका बता रहा हूँ, लेक्चर कैसे लेना होता है। ठीक है, रैपिड रिवीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर कैसे लेने होते हैं, बस वीडियो नहीं देखनी होती है, हर सवाल को समझना होता है, कॉन्सेप्ट को समझ के फिर उन चीजों को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, कि भाई जो समझ में आया है वो हमें आया नहीं आया। ठीक है, नहीं आया दोबारा देखो उस पार्ट को, नोट करो, जब ओके हो जाए फिर अगली वीडियो पे आ जाओ। अगली वीडियो नहीं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी, हो गया? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, क्लास खत्म होने वाली है बेटा, 3 क्वेश्चन और रह गए बस, 7, 8, 9, 10, 4 रह गए, सॉरी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन क्या है? cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इक्वल टू √3/2। ये तो आसान है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन के पहले स्टेप में मैंने कुछ नहीं समझाया, मैंने बोला बेटा फॉर्मूला है।
क्या है फॉर्मूला, अब याद रखना cos स्क्वायर x का फॉर्मूला है क्या 1 प्लस cos 2x बाय 2। क्या है बच्चों बोलो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बोलो 1 प्लस cos 2x बाय 2। अब यहाँ पे जो x है उसका डबल करते हैं, यहाँ पे जो एंगल है उसका क्या करते हैं डबल। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 10x होता तो मैं लिखता 20x, यहाँ पे होता 100 तो मैं लिखता 200। ऐसे ही ये फॉर्मूला इन तीनों में अप्लाई करना है, समझना क्या फॉर्मूला बताया 1 प्लस cos 2x बाय 2। अब देखो यहाँ पर भी लगेगा, देखो 1 प्लस नीचे 2 cos मैंने क्या कहा था यहाँ के एंगल का डबल करना है। अब यहाँ पे एंगल क्या है, इतना बड़ा एंगल है तो इसका भी डबल करेंगे, इतना बड़ा एंगल है भाई इसका भी डबल करेंगे, तो डबल करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x, तो इसको 2 से करेंगे तो 2 पाई बाय 3। समझ में आया, ठीक है वही फॉर्मूला है। देखो दोबारा से वही देखो 1 प्लस यहाँ पर भी 1 प्लस नीचे 2 यहाँ पे भी नीचे 2। अब यहाँ पे मैंने बोला था एंगल का डबल 2 का x का डबल 2x, इसका डबल 2 पाई बाय 3, यहाँ प्लस था माइनस है, बस ये डिफरेंस है। अब सब में नीचे 2 है भैया कॉमन ले लो, सबके नीचे 2 है कॉमन ले लो, 1 3 हो गया। समझ में आया भाई 1 कितना हो गया 3 हो गया। बचा क्या cos 2x, cos ये पूरा इतना बड़ा फिर ये cos इतना बड़ा, ये बचा भाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपने को फॉर्मूला अप्लाई करा, नीचे से 2 कॉमन 1 3 हो गया। अब आगे वाला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये बना फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला cos x प्लस cos y, कौन सा cos x प्लस cos y याद होना चाहिए। अब नहीं याद तो देखो फॉर्मूला और देखो कैसे अप्लाई करा है। फॉर्मूले में लगाया 2 cos, इन दोनों को प्लस करके आधा, इन दोनों को माइनस करके आधा, ठीक है समझ में आया। अब प्लस करते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल, 2x 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, ऐसे यहाँ पे बेटा ये कैंसिल और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। यहाँ तक स्टेप क्लियर है। अब सुनो बच्चे, इसके बाद में कुछ चीज यूज हुई है जो यहाँ पे अलग से करके दिखाई है, ठीक है ट्रिग्नोमेट्री आती है पहले की तो बहुत बढ़िया, नहीं तो समझना ये जो 2 पाई बाय 3 है ना 2 पाई बाय 3, इसको बेटा 2 पाई बाय 3 को लिख सकता हूं मैं पाई माइनस पाई बाय 3, और बेटा ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस आ गया। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो आया -1/2, तो इसकी जगह लिख दिया -1/2। क्या लिख दिया -1/2। यहां तक क्लियर है। तो -1/2 था तो माइनस कहां गया, आगे आ गया, और 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, ये हो गए कैंसिल भाई, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, बचा क्या 3/2, आंसर आया 3/2। ठीक है कंफ्यूजन हो रही है तो बेटा सुन लो दोबारा से, ये तो फॉर्मूला है पहले स्टेप में, फिर कॉमन ले लिया। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद में इस चीज में कंफ्यूजन होगी शायद, जो मैंने यहाँ पे समझाई है कम समझ आई है, मैंने बोला कमेंट में लिख दो, इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा, अभी पहले भी बोला था। ठीक है इस चीज की वैल्यू निकाली, पुट कर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चे नोट करते रहना बस, क्या sin 10 sin 30 sin 50 sin 70, मैंने कहा था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन की जगह कॉस आ सकता है, अलग अलग पैटर्न से बन सकता है। यहाँ पे सुनो ध्यान से, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस वाले में बेटा, जिसकी भी वैल्यू पता है हमें वो पुट कर दो। sin 30 अपने को पता है, sin 30 अपने को पता है कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, इन सब में से जिसकी वैल्यू पता है वो पुट कर दो। sin 30 1/2 मैंने लिख दिया 1/2, बाकी जो 3 टर्म बची ऐसे छाप दी, समझ आया। अब क्या करना है भैया, अब यहाँ पे अगर 2 लिखा होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin A sin B, क्या बन जाएगा 2 sin A sin B बन जाएगा। तो खुद से 2 से यहाँ पे क्या करा मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या करा डिवाइड करा, तो फॉर्मूला बन गया 2 sin A sin B, और 2 sin A sin B का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है बेटा मैंने, क्या एक बार cos में माइनस करो, एक बार cos में प्लस करो, बीच में माइनस लगा दो, क्या लगा दो माइनस। तो बेटा यही काम करा है मैंने, यहाँ पे देखो इनमें फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्या 2 sin A sin B, क्या cos में माइनस करो cos में प्लस करो, तो एक बार लिखा cos, दोनों को माइनस करा तो आया 40, दोनों को प्लस करा तो आया 60। अब आप बोलोगे भैया 10 में से 50 गए तो माइनस आएगा, ठीक है बच्चे बोलेंगे भैया 10 में से 50 गए तो क्या आएगा -40 आएगा, आपने माइनस गायब कर दिया यहाँ से। ठीक है ये डाउट आता है बच्चे, देखो माइनस गायब करा है मैंने, बिल्कुल करा है, लेकिन पता है कॉन्सेप्ट होता है कॉस के अंदर अगर एंगल माइनस का होता है तो माइनस हट जाता है, कॉस के अंदर अगर माइनस का एंगल है तो माइनस हट जाता है, इस तरीके से गायब हुआ है। ठीक है ध्यान से समझना, यहां तक समझ आया ना। पहले स्टेप में क्या बताया मैंने बच्चों, जिसकी वैल्यू पता है वो पुट करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि फॉर्मूला बन जाए 2 sin A sin B। फॉर्मूला क्या होता है बता दिया, एक बार माइनस एक बार प्लस, समझ आया। अब ये जो sin 70 है, अब इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार अंदर वाले से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा मैंने दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे sin 60 की वैल्यू 1/2 लिख दी। क्लियर है बच्चे, ठीक है।
अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे तो सबको सही लग रहा है। अब तो बस यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a sin b। क्या 2 cos a sin b, तो क्या करा 2 से मल्टीप्लाई दोनों को और यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगा दिया, साइन में एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब मैंने cos में माइनस गायब करा था, बट साइन में बेटा यहाँ पे माइनस गायब नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऐसे छाप दिया। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान से सुनना है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे बेटा cos a sin b था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे ये जो कैंसिल होने के बाद जो बचा यहाँ पे यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब सुनो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस sin 30। अब ये स्टेप समझ आया ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो बच्चे, ये sin 110 और sin 70 क्या होंगे, कैंसिल होंगे। किस तरीके से समझो, मैंने यहाँ पे लिख दिया sin 70 110, 110 को मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे, 110 को 180 माइनस 70, और ये बेटा नॉट चेंजिंग लाइन तो हो गया sin 70। क्या हो गया sin 70, मतलब एक तरीके से ना sin 110 और sin 70 दोनों क्या है, बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे sin 70 की तो अपनी जगह पर है, sin 110 की जगह sin 70 लिखा तो ये कैंसिल हो गया, बचा 1/2, उनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 1/16, आंसर आ गया। अब फिर दोबारा वही बात, ये चीज अगर कंफ्यूज कर रही है बच्चे तो आपको समझनी होगी अलग से प्रॉपर लेक्चर में। ठीक है, नहीं तो पूरा एक लेक्चर इस पे बन जाएगा। ठीक है, समझ आया ना, नोट करो। ठीक है, और आप एक क्वेश्चन और कर सकते हो घर से, क्या sin 20, sin 40, sin 60, sin 80। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। ठीक है, वैसे ज्यादातर बच्चे तो ये देख के गायब बोलेंगे, लेकिन नहीं भाई, कुछ एक दो बच्चे होंगे जो इसको भी सॉल्व करके आंसर बताएंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों। ठीक है, वीडियो होने ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसके बराबर में 1/8 है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले साइड में कुछ बातें समझा देते हैं। ठीक है, क्या बच्चे, ये जो 7π/8 है ना, ये 7π/8 मैंने देखा कि ये इससे कम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पाई माइनस π/8। इसको क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस π/8, और बेटा ये पाई है नॉट चेंजिंग लाइन, तो कॉस का क्या रहेगा कॉस, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस, तो cos 7π/8 को मैं लिख सकता हूं माइनस cos π/8। ठीक है, अब 5π/8 है, कितना छोटा है, इससे 3 छोटा है, 3 छोटा है तो मतलब 3π/8 लिख सकते हैं। अब इसे बेटा पाई में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट तो आ गया माइनस में। मतलब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने आपको 2 बातें समझा दी साइड में रफ में, अगले क्वेश्चन में भी काम आएगा, ध्यान से सुन लो दोबारा से। क्या बोला मैंने कि भाई इससे एक कम है, एक कम है तो क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। यहाँ पे इससे 3 कम है तो क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, और पाई का मतलब होता है नॉट चेंज, मतलब कॉस का कॉस रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, बस माइनस आ जाएगा। तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, मैंने यही करा है। देखो पहला स्टेप ऐसे नोट करा, दूसरा स्टेप ऐसे नोट करा, तीसरे में मैंने चेंज कर दिया, क्या था 5π/8, क्या था 5π/8, इसकी जगह लिख दिया माइनस cos 3π/8, और इसकी जगह भी 7 की जगह पे क्या लिख दिया माइनस π/8। समझ में आया? अभी तो सेम हो गए, ये दोनों और ये दोनों सेम है, बस इधर माइनस इधर प्लस, उधर माइनस इधर प्लस, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। यहां पर भी a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। अब 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब अगला स्टेप देखो भाई, अगर ये जो अलग अलग स्क्वायर है मैं क्या करता हूं होल स्क्वायर लगा देता हूं। सुनना, अलग अलग जो स्क्वायर है मैं क्या करता हूं होल स्क्वायर लगा देता हूं, लेकिन फिर ये 2 नहीं होगा। सुनो, ये तो 2 मैंने खुद से लिखा है, ये जो अलग अलग स्क्वायर है मैं एक साथ स्क्वायर लगा दूंगा तो फिर क्या बचेगा sin a sin b, लेकिन sin a sin b कुछ फॉर्मूला नहीं होता, होता है 2 sin x sin y, तो 2 होना चाहिए, तो मैंने खुद से 2 लिख दिया, तो नीचे भी 2 लिखूंगा। लेकिन एक बात सुनो, इधर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो मैंने लिखा तो 2 है, बट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसीलिए मैंने नीचे 2 नहीं लिखा, क्या लिखा 4 लिखा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो चल लो, अलग अलग स्क्वायर था, पूरे पे स्क्वायर लगाया, फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे चाहिए 2, तो मैंने 2 लिखा, बट 2 तो लिखा है बट वो स्क्वायर भी है तो 4 हो जाएगा, तो नीचे 4 लिख दिया। फॉर्मूला बन गया कौन सा 2 sin x sin y, क्या बन गया 2 sin x sin y
कॉस में एक बार माइनस, कॉस में एक बार प्लस, तो बेटा यहाँ पे कॉस में एक बार माइनस, कॉस में एक बार प्लस, फॉर्मूला लगा दे, फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है जी। माइनस करा तो ये आया, प्लस करा तो ये आया, वैल्यू पुट कर देते हैं। cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, ठीक है। cos पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, तो यहाँ तो 0 हो गया, तो भैया इसकी तो छुट्टी हो गई, चल भाई 0। ये हुआ कितना 1/√2, बट इसका स्क्वायर भी है, 1/√2 का स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर करेंगे बेटा, देखो ये 1/4 है, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8, और आंसर बेटा आ गया, यही प्रूफ करना था 1/8 हो गया सवाल। समझे नहीं समझे? ये क्वेश्चन बेटा आते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट वाले में बेटा बहुत ज्यादा चांस है, इसे अच्छे से समझ लो बेटा। अगला क्वेश्चन, इसका भी थोड़ा लेवल अप है, कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे, ठीक है, नोट करो फटाफट से। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। यहां पे क्या था बच्चे, कोई पावर नहीं थी, यहां पे पावर 4 पावर 4 पावर 4 पावर 4। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में जो मैंने साइड में लिखा था, इधर भी वही लिखा है, ठीक है। हमने नोटिस करा ना कि पाई बाय 8 7 पाई बाय 8 है, तो 7 पाई बाय 8 को चेंज कर दिया, तो इधर तक वही कॉन्सेप्ट है। तो मैं सीधा डायरेक्टली आपको बताता हूं, देखो पहली वाली टर्म छापी, सेकंड टर्म छापी, अगली टर्म ये है 5 पाई बाय 8, मैंने इसको क्या लिख दिया 3 पाई बाय 8 चेंज करके, इसको क्या लिख दिया पाई बाय 8। अब माइनस भी तो आता है, बट माइनस हो गया गायब, क्यों? क्योंकि पावर कितनी है 4 है, तो मतलब माइनस होगा, बट उसकी पावर 4 होकर प्लस हो जाएगा। एक मिनट बेटा, शायद वीडियो चालू है ना? हाँ जी, आज ही क्लास में ऐसा लग रहा है कि जैसे कैमरा बंद हो गया, ठीक है। यहां तक समझ आया? तो यहाँ माइनस आया था, बट पावर 4 दी तो माइनस गायब हो गया है। अब सुनो अगली बात, ठीक है। अब ये टर्म और ये वाली टर्म कितनी बार है 2 बार, ये टर्म कितने बार है 2 बार, तो 2 बाहर कॉमन ले लिए, क्योंकि इनको प्लस करेंगे 2, इनको प्लस करेंगे 2, तो 2 बाहर आ गया, अंदर यही बचा हुआ है। कोई डाउट? यहां तक समझ आया? ठीक है भाई। अब इधर कॉस, इधर कॉस, ये जो कॉस है ना, अब थोड़े बेटा सावधान हो जाओ, ये जो कॉस है, ये जो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 चेंजिंग लाइन, 90 में से माइनस करूंगा तो आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, कॉस थीटा को लिखा साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो कॉस ही होता है, और जब इसको माइनस करा तो आया पाई बाय 8। क्या आया? पाई बाय 8। बात है कि भैया क्यों करा, क्या जरूरत थी इसे करने की? क्योंकि एंगल अलग अलग हो रहे थे यहाँ पे, इधर पाई बाय 8 3 पाई बाय 8, इसको चेंज करा तो देखो एंगल भी सेम हो गए, और यहाँ पे अब पहले कॉस कॉस था, अब क्या हो गया कॉस और साइन, क्या हो गया कॉस और साइन, और इससे फॉर्मूला बनेगा, आगे भी समझना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेटा समझने वाली बात क्या थी, सबसे पहले इसको चेंज करना है, माइनस आएगा बट पावर 4 से माइनस गायब हो जाएगा। अगली बात, इसको भी बेटा कॉस को किस में चेंज कर दिया, साइन में चेंज कर दिया, क्यों? एंगल सेम हो जाए और साथ में कॉस और साइन हो जाए, क्यों? आगे समझते हैं। देखो बेटा, ये है पावर 4, ये है पावर 4, तो बेटा ये जो पावर 4 है ना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है 4 नहीं, यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही काम किया बच्चे, यहाँ पे पावर 4 थी तो लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। 10th क्लास में होता था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4, ऐसी बेटा a की पावर 4 b की पावर 4 क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आगे क्या है, इसको ऐसे ही समझेंगे, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। यहां पर स्क्वायर है अलग अलग, ठीक है, स्क्वायर है अलग अलग, तो मैं चाहूं तो एक साथ स्क्वायर लिख दूंगा, बट यहां पे क्या है ना, सुनो, यहां पे 2 cos sin v का फॉर्मूला बनाना है, तो एक 2 और चाहिए, तो ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा, ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। अब यहां पे देखो cos का स्क्वायर, sin का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ये सबका स्क्वायर अलग अलग, तो मैंने क्या करा, एक साथ स्क्वायर लगा दिया और 2 cos sin ऐसे लिखा, नीचे का 2 ऐसे ही है, ठीक है। नहीं समझा, दोबारा देख लेना बेटा क्या बोला है मैंने, 2 खुद से ऊपर नीचे लिखा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, cos का स्क्वायर, sin का स्क्वायर, सब पे स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिया, नीचे वाला 2 ऐसे ही है। अब 2 cos है sin है, यहाँ पे बेटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 2 sin थीटा cos थीटा। अगले पेज पे समझते हैं, देखो यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे यही हो रहा है बच्चे, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, थीटा का डबल करना है और पाई बाय 8 है,
π/8 का मैं डबल करूंगा तो कितना होगा π/4, कितना होगा π/4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया sin π/4, क्या लिख दिया sin π/4। sin π/4 का मतलब है sin 45, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2, और स्क्वायर करोगे तो 1/2, क्या होगी 1/2। ये क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट है ना, अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से समझना है बेटा, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 1/4 हो गया, एलसीएम लेके माइनस करा, सॉल्व करा, आंसर आया 3/2। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपको करना क्या है बच्चे, आपको करना क्या है, यहाँ पे अब वीडियो देखने के बाद में आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद में दोबारा से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन की। अब ऐसे और कॉन्सेप्ट के लिए बेटा क्लास 11 की किसी और चैप्टर के पढ़ने के लिए हमारे चैनल फुल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।